इससे अपन नेक्स्ट रिडक्शन आते हैं। ये बेसिकली सेम ही है, शायद 4 हो गया था ना, 5th है रिडक्शन विथ हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लस कार्बन। कार्बन फिर चारकोल के फॉर्म में रहता है। तो हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ अगर चारकोल दे दे फिर क्या करेंगे? बस इसमें एक लाइन आपको याद रखना है, हाइड्रोजनेशन ही होगा। बस याद ये रखना है कि इट रिड्यूसेस, किसको किसको रिड्यूस करता है? इट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C इंटू C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C इंटू C सिंगल बॉन्ड C, फिर NO2 इंटू NH2, ये 3 याद रखो। और एक ये याद रख लो कि अगर बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल इंटू टॉलुइन, और एक याद रख लो साइनाइड इंटू CH2NH2, ये 5 याद रखो आप। मतलब ये C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में रिड्यूस करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में, मतलब हाइड्रोजनेशन ही हो रहा है। NO2 को NH2 में, साइनाइड को CH2NH2 में। बेंजाइल अल्कोहल है, मतलब बेंजाइलिक कार्बन पता होगा आपको, बेंजीन से अटैच्ड CH2 को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। बेंजाइल पे अगर अल्कोहल है, इसको टॉलुइन में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर आपने हाइड्रोजन पैलेडियम और कार्बन ले लिया तो C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट करेगा, मीन्स कार्बन 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 मिलेगा। राइट, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि RNO2 है, इस पे अगर आप हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन ले लोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? RNH2 में कन्वर्ट होगा, कोई आउट नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होता है, मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन के कार्बन को बोलते हैं फिनाइलिक कार्बन। बेंजीन के जो कार्बन होते हैं इनको बोलते हैं फिनाइलिक कार्बन। फिनाइलिक कार्बन से अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। मीन्स ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन पे अगर OH है तो इसे बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, तो अगर बेंजाइल अल्कोहल है, इस पे हाइड्रोजन पैलेडियम या कार्बन ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन पे CH3। याद रखना ये नॉर्मल अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ये रिड्यूस करेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ अगर मैं एग्जांपल दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन है, तो ये C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करेगा, C डबल बॉन्ड O को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मीन्स आंसर ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट है 6th P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट मीन्स ये होता है निकेल बोराइड, इसको अपन P2 कैटलिस्ट बोलते हैं। P2 कैटलिस्ट में बस एक लाइन याद रखो, सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये लिंडलर्स कैटलिस्ट टाइप ही होता है। P2 कैटलिस्ट मीन्स ये जो लिंडलर्स कैटलिस्ट का फंक्शन है, वो C ट्रिपल बॉन्ड C को किसमें कन्वर्ट करता था? C डबल बॉन्ड C में। तो बस ये भी यही काम करेगा। मीन्स मान लीजिए कि आपके पास R C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R है, तो इसको अगर आपने इस पे निकेल बोराइड ऐड कर दिया, Na2B, P2 कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और सिन एडिशन होगा। मीन्स क्या बनेगा? सिस अल्कीन बनेगा। ये सिस अल्कीन बनेगा यहां पे।
से मैंने अभी तक 6 रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है और ये सारे मैंने जितने भी 6 पढ़ा है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब सब हाइड्रोजनेशन से ही रिलेटेड है। मतलब H2 में ऐड हो रहा था, मतलब पहला था हाइड्रोजनेशन, सेकंड था पार्शियल हाइड्रोजनेशन, थर्ड आपने पढ़ा होगा फिर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, बर्च रिडक्शन, फिर हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, P2 कैटलिस्ट, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही हैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं 7th रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन बाई रेड फॉस्फोरस एंड HI। ये थोड़ा डिफरेंट है, हेडिंग दीजिए रिडक्शन बाई रेड फॉस्फोरस एंड HI। एक चीज याद रखना, ये रेड फॉस्फोरस और HI ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड मतलब फॉस्फोरस के बहुत सारे आइस एलोट्रॉप्स होते हैं, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, तो इसमें अपन ने रेड फॉस्फोरस लिया है, साथ में HI लिया है। इसको याद रखना, कहीं भी रेड फॉस्फोरस और HI मिल जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इसको तो बोलो एकदम सबका बाप है, ये बाप रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब मैंने क्या बोला था कि मान लीजिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, कहां तक जाएगा, अल्कोहल में, लेकिन अगर आपने रेड फॉस्फोरस HI ले लिया तो ये अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देगा, एकदम लास्ट तक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास RCHO है, यूजुअली अगर आप रिडक्शन कर दे तो आपको क्या मिलता, RCH2OH, राइट, यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता। लेकिन अगर आपने रेड फॉस्फोरस HI ले लिया तो इसको भी रिड्यूस कर देगा और कहां तक जाएगा, RCH3 तक जाएगा। तो एक लाइन आपको याद रखना है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और यहां से कुछ भी ले लो आप, करेस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा, ये रिएक्शन अल्केन पे जाके ही स्टॉप होगा। तो लिख लीजिए इसमें कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, it is a strong reducing agent, it gives corresponding alkane, it gives corresponding alkane। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है RX, RX पे अगर आपने रेड फॉस्फोरस एंड HI ले लिया तो जस्ट करेस्पॉन्डिंग अल्केन बना दो। तो करेस्पॉन्डिंग अल्केन इसका क्या होगा, RH होगा, राइट। मान लो CH3X होता तो CH4 बनता, बस कार्बन का नंबर दोनों में सेम रखना है। तो अगर RX पे रेड फॉस्फोरस HI डालोगे तो RH बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ये बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन होता है, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए HI है, मान लीजिए 2HI में ले लेते हो तो ये HI क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है, तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा प्लस I2 प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ HI से ही आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर से रिड्यूस करेगा। आपको पता है रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉस्फोरस का क्या रोल है, तो ये जो I2 लिबरेट हुआ है, इस I2 को एब्जॉर्ब करने के लिए अपन ने फॉस्फोरस ऐड किया, फॉस्फोरस प्लस I2 मिलके ये बनाएगा PI3, राइट। एंड PI3 का बाद में फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, हाइड्रोलिसिस के बाद ये हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे रिएक्शन, PI3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बेसिकली H3PO3 बन जाता है। तो ये फॉस्फोरस क्या करेगा, I2 को कन्वर्ट कर देगा H से PO3 में, आपके पास 2 नेसेंट हाइड्रोजन रहेंगे। अब ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है यही इसको रिड्यूस करते हैं, मींस RX है, RX पे आपके पास 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 1 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, मींस क्या बन जाएगा, RH प्लस HX, आपको करेस्पॉन्डिंग अल्केन मिल गया। कोई भी अब आपको एग्जांपल लेना है कुछ भी ले सकते हैं, बस करेस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना है। याद रखें कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ,
इसका आंसर लिखना तो बहुत ही सिंपल है यार, ROH पे रेड फॉस्फोरस HI। आपको आंसर लिखना है, क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH पे CH3 CH2 COOR पे रेड फॉस्फोरस HI, RCOCl इस पे रेड फॉस्फोरस HI, RCOOCOOR' इस पे रेड फॉस्फोरस HI है। प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ भी लिख सकते हो आप, RCHO रेड फॉस्फोरस HI, जस्ट करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना है। ये रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है। RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R' पे रेड फॉस्फोरस HI। याद रखना नेम, रेड फॉस्फोरस के साथ में HI होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बस करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना है आपको। ROH पे रेड फॉस्फोरस HI क्या बन जाएगा? RH करस्पॉन्डिंग अल्केन। इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्केन बना दे, CH3 CH2 CH3। यहाँ पे 3 कार्बन है लेफ्ट साइड में तो 3 कार्बन का अल्केन, CH3 CH2 CH3 प्लस इधर से ब्रेक होकर ROH बनता, ROH भी करस्पॉन्डिंग अल्केन में जाएगा तो प्लस RH हो जाएगा। ये किस में जाएगा? RCOCl, R और एक कार्बन और है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अल्केन RCH3 होगा। यहाँ पे देखा जाए तो R और एक और कार्बन है तो ये कन्वर्ट होगा RCH3 में, प्लस ये R', यहाँ पे एक और कार्बन है तो ये वाला पार्ट भी R'CH3। RCHO देखा जाए तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? RCH3 में। ये भी करस्पॉन्डिंग अल्केन बना दो यार, क्या हो जाएगा? RCH2 CH2 R'। चलिए ये था रिएक्शन नंबर 7। ये 7 याद रखें, मतलब यही एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कोहल है या कुछ भी है, करस्पॉन्डिंग अल्केन में देगा, राइट। 7 के बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट 8, reduction with LAH and SBH। तो यहाँ पे LH और SBH क्या है? तो LH बेसिकली है, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। LH मीन्स LH क्या है सबसे पहले आपको बता दूं, LH का फुल फॉर्म होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मीन्स ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Li प्लस AlH4 माइनस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LH बोलते हैं। SBH को SBH इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम रहेगा, बोरो मीन्स बोरॉन रहेगा, हाइड्राइड BH4, Na प्लस BH4 माइनस। SBH की जगह पे बहुत सारे बुक्स में आप देख सकते हैं NBH भी लिखा होता है, मतलब सोडियम Na है तो NBH भी लिखा होता है। अब ये देखेंगे LH और SBH जो दोनों दिख रहे हैं, Li प्लस Na प्लस तो नल्ले हैं, हटाइए, S ब्लॉक के केटायन दिख रहे हैं। यहाँ पे AlH4 माइनस है, यहाँ भी BH4 माइनस है। अब क्या होता है, ये जो AlH4 माइनस दिख रहा है, AlH4 माइनस, ये बनता कैसे है? ये AlH3 प्लस H माइनस, इसमें AlH3 और H माइनस ऐड करोगे AlH4 माइनस होता है। BH4 माइनस में भी देखा जाए तो ये BH3 होगा प्लस H माइनस होता है। तो ऑल इन ऑल आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगा कि ये जो दोनों रिएजेंट हैं LH एंड SBH, दोनों ही H माइनस जनरेट करेंगे। मतलब आप इसको ऐसे याद रख लो, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है,
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज R माइनस डोनेट करता है। सिमिलरली LH और SBH दोनों ही क्या डोनेट करेंगे, H माइनस। तो इन दोनों को बेसिकली बोल सकता हूं H माइनस जनरेटर है। पहला पॉइंट तो याद होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, LH भी H माइनस डोनेट कर सकता है, SBH भी H माइनस डोनेट कर सकता है, लेकिन H माइनस इजीली कौन जनरेट कर सकता है? अगर देखा जाए कि इजीली H माइनस कौन प्रोवाइड करेगा, तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन अटैच है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तब H माइनस डोनेट करेगा। यहाँ पे बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तब H माइनस डोनेट करेगा। लेकिन आपको पता है बोरॉन का साइज कम है, तो बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये H माइनस इजीली डोनेट नहीं करेगा। इट मीन्स AlH4 माइनस और BH4 माइनस में H माइनस इजीली डोनेट कौन करेगा? तो AlH4 माइनस। क्यों डोनेट करेगा? बिकॉज ऑफ वीक एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से H माइनस जनरेटर, बट LH provides H minus easily than SPH। ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक। दोनों में से LH इजीली H माइनस डोनेट कर सकता है। अब चलिए अपन आगे की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि H माइनस डोनेट करना है और H माइनस LH इजीली डोनेट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ LH बेसिकली अगर कहीं पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करना है तो LH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, फटाक से H माइनस डोनेट करेगा। SPH रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास RX पे रिएक्शन होता, RX पे अगर आप LH या फिर SBH ले लो, रिएक्शन आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? LH या SBH आपको पता है क्या प्रोवाइड करेंगे, H माइनस। ये H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये H माइनस इस पे अटैक करेगा, X माइनस बाहर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RH प्लस HX। सिंपल है। बस आपको एक लाइन याद रखना है कि LH और SBH क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, H माइनस प्रोवाइड करने वाले हैं, फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे वर्क करेंगे, X माइनस बाहर जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि अगर LH होता तो LH H माइनस इजीली डोनेट करेगा, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आपको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 देगा या SN1 देगा? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन देता है और वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देता है। तो अगर LH है तो ये SN2 रिएक्शन देगा। अब खुद से सोचो, अगर 1 डिग्री RX है, एक बार चलो मैं 2 डिग्री RX ले लेता हूं, एक बार मैं 3 डिग्री RX ले लेता हूं और इस पे रिएक्शन कर रहा हूं LH का और एक बार रिएक्शन कर रहा हूं SBH का। LH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मींस SN2 रिएक्शन देना चाहेगा और ये SN2 रिएक्शन देना चाहेगा 1 डिग्री RX है। 1 डिग्री पे तो SN2 होता है, मींस LH 1 डिग्री के साथ SN2 देगा। 2 डिग्री पे भी SN2 हो जाता है, तो 2 डिग्री पे भी ये क्या देगा, SN2 देगा। लेकिन 3 डिग्री पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब 3 डिग्री पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और ये स्ट्रॉन्ग है, फिर कौन सा रिएक्शन आएगा? अब SN2 नहीं हो सकता है तो फिर अब एलिमिनेशन होगा, मींस 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। SBH के बारे में बात किया जाए तो SBH बेसिकली वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर SBH वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 देना चाहेगा और यहाँ पे 1 डिग्री, आपको पता है 1 डिग्री SN1 रिएक्शन नहीं देता है। SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा। 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड में रेयरली होता है, इसलिए 1 डिग्री RX के साथ SBH है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। 2 डिग्री के साथ SN1 हो सकता है, 3 डिग्री के साथ भी SN1 हो सकता है।
चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट कार्बन कार्बन क्लोरीन पे LH एंड HCH। फिफ्थ में आपको बताना है कि ये क्लोराइड तो दिख रहा है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, अल्केन में कन्वर्ट करना है, तो क्या ऐड करना चाहिए? तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। LH है 1 डिग्री है, 1 डिग्री पे LH SN2 रिएक्शन होगा, मीन्स ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। SBH 1 डिग्री के साथ नो रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन ही नहीं होगा। LH यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो LH तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों के साथ ही SN2 रिएक्शन देगा, मीन्स यहाँ पे बन जाएगा कार्बन 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 कार्बन, ये बन जाएगा SBH के साथ। SBH आपको पता है 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं देगा, 2 डिग्री के साथ SN1 रिएक्शन दे देगा। तो 2 डिग्री के साथ तो रिएक्शन करो, 1 डिग्री को छोड़ दो आप, कार्बन 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 क्लोरीन। यहाँ पे बात करें LH है 1 डिग्री के साथ SN2, 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन मीन्स जस्ट HX रिमूव करो, तो मेजर में लिखा हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के साथ SN2, 3 डिग्री है 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन होगा। SPH के बारे में बात करें तो 3 डिग्री है यहाँ पे, तो 3 डिग्री पे तो SN1 रिएक्शन दे देगा, लेकिन 1 डिग्री पे ये नो रिएक्शन शो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन क्लोरीन। 3 डिग्री है, 3 डिग्री पे LH एलिमिनेशन, मीन्स यहाँ पे बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। SBH के साथ क्या होगा, 3 डिग्री है और SPH आपको पता है SN1 रिएक्शन होगा, तो SN1 मीन्स जस्ट H माइनस आएगा, यहाँ पे कार्बन 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 होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ में। देखो मुझे कन्वर्ट करना है इसको इसमें, आप मोर देन 1 स्टेप भी सोच सकते हैं। ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, अगर मैं LH लूंगा तो LH के साथ प्रॉब्लम क्या आएगा कि 1 डिग्री के साथ तो रिएक्शन दे देगा, लेकिन 3 डिग्री में ये एलिमिनेशन करेगा,
प्रॉब्लम है। अगर मैं SBH लूं तो SBH क्या करेगा, 3 डिग्री के साथ तो रिएक्शन दे देगा, लेकिन 1 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं देगा, राइट। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, आप सोचो। सबसे पहले मैं SBH के साथ रिएक्ट कर लूं, ये 3 डिग्री के साथ रिएक्शन दे देगा, ये एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा कार्बन कार्बन क्लोरीन, ये रहेगा। अब इस पे आप LH ऐड कर लो, तो अगर इस पे मैंने LH ऐड किया, यही प्रोडक्ट बनेगा क्या, 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री पे रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे आप इधर SBH प्लस LH ऐड कर सकते हो, या फिर आपके पास एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं TTS। TTS होता है बेसिकली PH3SNH, ये TTS है, ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड, बोलते हैं ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। TTS के बारे में स्पेशल ये है कि जो इसका रिएक्टिविटी होता है, मीन्स TTS का रिएक्टिविटी देखा जाए तो TTH LH से कम रिएक्टिव है, लेकिन SBH से ये मोर रिएक्टिव है। अब इससे फायदा क्या होगा कि इसका रिएक्टिविटी दोनों के बीच में है, इनसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, किसी के साथ भी ये एसिन रिएक्शन दे सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। तो 1 डिग्री रहेगा तो उसके साथ ये SN2 दे देगा, 3 डिग्री के साथ ये SN1 रिएक्शन दे देगा। इसके बारे में TTS के बारे में स्पेशल क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सबके साथ ये SN रिएक्शन देगा, SN1 ही SN रिएक्शन देगा। अब चाहे तो यहाँ पे अगर 1 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है तो आप TTS यूज कर लें। तो हमने ये देखा LH और SBH का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं LH और SBH का। सेकेंड आते हैं ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। तो यार कार्बोनिल कंपाउंड के साथ LH और SBH का रिएक्शन आप कर सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, कीटोन या एल्डिहाइड, इन्हीं को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपने LH या फिर SBH ले लिया, साथ में हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये बन जाएगा कार्बन OH हाइड्रोजन। रिएक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी मैकेनिज्म लिख सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे अगर मैकेनिज्म सोचा जाए, आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म याद है, कुछ वैसे ही मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या करना है, C डबल बॉन्ड O है, आपको पता है LH क्या प्रोवाइड करेगा, H माइनस। यहाँ से LH बेसिकली H माइनस प्रोवाइड करेगा। H माइनस अटैक कहाँ पे करेगा ये भी आपको पता है, कहाँ पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O है तो कार्बन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो ये H माइनस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, मीन से बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड O माइनस। हाइड्रोलिसिस कर दो, अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन हो गया। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद क्या रखना है, इस रिएक्शन का नेम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है H का और यहाँ भी H का जस्ट एडिशन हो रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो यहाँ पे सिर्फ ऐड हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो नोट में लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हाइड्राइड H माइनस अटैक कर रहा है, इसलिए इसको हाइड्राइड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्राइड रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्राइड रिएक्शन। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन मीन्स एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैच हो रहा है, राइट। लेकिन ये जो कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन LH से आ रहा है या हाइड्रोलिसिस से आ रहा है? तब देख सकते हैं जो LH से हाइड्रोजन आ रहा है वो कार्बन पे अटैच हो रहा है, एंड जो हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोजन आ रहा है वो ऑक्सीजन पे अटैच हो रहा है। तब पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं, one hydrogen at carbon of carbonyl group, one hydrogen at carbon of carbonyl group comes from LH, and one hydrogen at oxygen comes from hydrolysis. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि LH और SBH में अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आपको पता है LH H माइनस इजिली प्रोवाइड करेगा, LH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो LH इनफैक्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हाँ 1-2 एक्सेप्शन है, जैसे अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर सकता, ईथर को रिड्यूस नहीं कर सकता। आप ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि LH इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, LH is strong reducing agent. It can reduce almost all functional group. It can reduce almost all functional group except अल्कीन। अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है। एक्सेप्ट अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल को भी नहीं करेगा, अल्कोहल, ईथर भी अगर नॉर्मल ईथर है तो इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, एंड ईथर। नेक्स्ट पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं, देखो यार ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो अगर ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक रहे, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स अगर इस पर डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर मैं इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज इंक्रीज होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूंगा तो डेल्टा प्लस चार्ज इंक्रीज होगा, डेल्टा प्लस चार्ज इंक्रीज होगा तो H माइनस इजिली अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases rate of reaction। जैसे अगर देखा जाए, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, RCOOX एसिड हैलाइड, फिर मैंने ले लिया RCHO एल्डिहाइड, फिर RCOOR कीटोन,
आर सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल ओ आर डैश एसिड एनहाइड्राइड, फिर आर सी डबल ओ आर एस्टर, आर सी डबल ओ एन आर टू अमाइड। अगर आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हैलोजन यहाँ पे माइनस आई शो करेगा, हाइड्रोजन में कोई नहीं, इसका प्लस आई है, इस ग्रुप का प्लस एम है, लेकिन थोड़ा वीक प्लस एम रहेगा बिकॉज थोड़ा बहुत ही अपनी साइड भी डोनेट कर रहा है। इससे स्ट्रॉन्ग प्लस एम इसका होगा, राइट। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन को ही डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर, इसका प्लस एम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। अब इसमें देखा जाए LH के बारे में बताऊं तो LH क्या करेगा, इनमें से सबको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि LH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं LH के बारे में बात करूं तो LH यहां से लेके यहां तक कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, सबको रिड्यूस कर देगा LH। लेकिन SBH के बारे में आपको पता है, SBH रिलेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो LH सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, SBH यहां से लेके कीटोन तक सिर्फ SBH इन्हीं तीनों को रिड्यूस कर पाएगा। बाकी अगर आपको एसिड एनहाइड्राइड प्लस SBH रिएक्शन नहीं होगा, एस्टर प्लस SBH रिएक्शन नहीं होगा, अमाइड प्लस SBH रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये आपको टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फिर आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सब में बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ठीक ना। इधर LH प्लस वाटर है, SBH प्लस वाटर है।
चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आंसर LH है, आपको पता है H माइनस देगा, H2O से भी H आएगा, तो यहाँ पे H अटैक करेगा, LH का H माइनस अटैक करेगा, O माइनस पे H आ जाएगा। मीन्स फर्स्ट का तो आंसर बहुत ही सिंपल था यार, यहाँ पे OH H, LH से H आएगा, यहाँ पे D2O से D आएगा। मीन्स सेकेंड में आपको क्या रखना है, यहाँ पे तो H आएगा, यहाँ पे OD आएगा, LAD है मीन्स D माइनस अटैक करेगा। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटेरियम आएगा और यहाँ पे OH आएगा, LAD और D2O, D माइनस अटैक करेगा, D2O से OD आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे दोनों प्लेस पे क्या आएगा, ड्यूटेरियम होगा, OD यहाँ पे ड्यूटेरियम। सेकेंड देखा जाए SBH से भी, कीटोन है, कीटोन SBH के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, H माइनस OD आ जाएगा। मीन्स इसका भी आंसर हो जाएगा CH3 CHOD CH2 CH3, SBH से H और OH हो जाएगा। मीन्स ये होगा CH3 CHOH CH2 CH3। आपको पता है अल्कीन रिएक्शन देगा ही नहीं, LH और SBH के साथ नो रिएक्शन। एस्टर है, आपको पता है एस्टर SPH के साथ नो रिएक्शन, लेकिन LH के साथ H माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर गया वापस आएगा, OR माइनस बाहर गया। मीन्स फाइनली ये क्या बन जाएगा, RCHO का भी रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, RCH2OH प्लस R'OH। फिर से यहाँ पे देखिए, ये पार्ट तो कीटोन है और ये पार्ट एस्टर है। आपको पता है LH दोनों के साथ ही रिएक्शन देगा, कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है और एस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है। कीटोन को रिड्यूस करेगा तो ये CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एस्टर को अगर रिड्यूस करेगा तो ये बन जाएगा CH2OH प्लस C2H5OH, इसमें बन जाएगा। SBH के साथ आपको पता है SBH एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो कीटोन को रिड्यूस कर लो, एस्टर को एज इट इज रखो SBH के साथ। मीन्स हो जाएगा CH3 CHOH ये हो जाएगा। यहां पे देखा जाए यार, ये भी 6 भी साइक्लिक एस्टर है। साइक्लिक एस्टर, आपको एस्टर पता है SPH के साथ नो रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन देगा ही नहीं। LH के साथ रिएक्शन देगा, तो LH के साथ ये H माइनस देगा, आप रिड्यूस कर सकते हो। मीन्स जो मैंने स्टार्टिंग में की पॉइंट बताया था वो सारे की पॉइंट यूज होंगे। बस आपको याद ये रखना है कि कौन रिड्यूस करेगा नहीं करेगा। रिड्यूस करेगा तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही रिड्यूस कर दो यार। फिर इसमें कंटिन्यू करते हैं 7 पे LH SPH। नाइट्रोजन में चलो मिथाइल भी ऐड कर लो।
फिर इनका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप 7th प्रॉब्लम देखें तो देखो 7th में आपको पता है एसपीएच, ये अमाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ NR2 साइक्लिक अमाइड है, तो ये एसबीएच तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको याद क्या रखना था, शायद मैंने आपको बताया था की पॉइंट, COONR2 का रिडक्शन करोगे तो रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड हो गायब हो जाता है, मीन से CH2NR2 बनता है। अगर आपको याद होगा तो आप शॉर्टकट में देखिए, मैंने बताया था उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर बस कुछ मत करें आप, इसकी डबल बॉन्ड को गायब कर दें। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन के साथ मिथाइल रहेगा। फिर आप वैसे 8 ट्राई कर सकते हैं। एट्स में भी क्या होगा, ये अमाइड है, सी डबल बॉन्ड को गायब कर दो यार, अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2NH C2H5। 9th में ये कीटोन है, राइट, कीटोन तो LH के साथ मिलकर CHOH में जाएगा और ये एस्टर है, आप इसका रिडक्शन कर सकते हैं, ये बन जाएगा OH, ये भी यहां से OH, ये हो जाएगा CH2OH। एस्टर का आप रिडक्शन कर सकते हैं, बस रिडक्शन करना है आपको। SBH के साथ आपको पता है SBH एस्टर के साथ रिडक्शन नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन के साथ रिएक्शन देगा। तो एस्टर को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेंगे, मीन्स हो जाएगा OH ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। SBH के साथ मैंने एस्टर को एज इट इज रखा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस किया है। 9th देखा जाए LH है, इसको तो आप OH में कन्वर्ट कर दो कीटोन को। नीचे वाला दिख रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है C डबल बॉन्ड O के साथ N अटैच है, मीन्स ये अमाइड है। अमाइड में आपको पता है क्या करते हैं, शॉर्टकट ये है कि C डबल बॉन्ड O को ही गायब कर दो, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन पे Me। अब यहाँ पे LH के साथ रिएक्शन, इधर पार्ट C डबल बॉन्ड O C2H5 है, तो ये तो CH2OH में जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग, ये हो गया CH2OH, ये वाला पार्ट OH में जाएगा, प्लस ये पार्ट CH3CO, यहां से ब्रेक करोगे आप तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, और ये भी क्या बनेगा C2H5OH, C2H5OH। यहाँ पे देखा जाए 11th में, तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ N अटैच है, मीन्स ये अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड ग्रुप में आपको पता है सिर्फ C डबल बॉन्ड O को गायब करते हैं, रिडक्शन हो गया। नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप। अब बात करते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ O, ये साइक्लिक एस्टर है, तो इसको आप CH2OH में, ये भी OH में जाएगा, मीन्स ये हो गया OH, ये हो जाएगा CH2OH। ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का तो पता ही आपको, ब्रेक करके इसको इस अल्कोहल में ले जाओ, इसको भी अल्कोहल में ले जाओ, CH2OH, ये भी CH2OH। रिडक्शन का फर्स्ट लेक्चर आप देखें, जो मैंने बताया था इनके लिए की पॉइंट कैसे रिड्यूस करते हैं, बस वही कर रहा हूं मैं, मैकेनियम भी यूज नहीं करना है आपको, बस याद यहाँ पे ये रखना है LH किसको रिड्यूस कर सकता है, SBH किसको रिड्यूस कर सकता है। रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं उसका शॉर्टकट में बता चुका हूं, वो थोड़ा ध्यान रखें आप। 13 देखा जाए,
कीटोन है, कीटोन आप OH में रख सकते हैं। COOR है, एस्टर है, इसको CH2OH में ले जाएंगे। COONR2 है, इसको क्या करें, डबल बॉन्डों को गैप कर दो, मीन्स ये बन जाएगा OH, ये हो जाएगा CH2OH और ये CH2NR2, ये हो जाएगा आंसर। ये 14 CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे ऑक्सीजन है, LH सेकेंड, इसमें LH के साथ AlCl3 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोर्स है। ये रिएक्शन आप कर सकते हैं, पता है, ये मैंने सेम रिएक्शन ग्रेगनार्ड में करवाया था। इस पे अगर RMGX का रिएक्शन कर सकते हो आप। LH क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये H- प्रोवाइड करेगा। H-, ये रिंग न्यूट्रल है, न्यूट्रल रिंग पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ से ओपन करोगे, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस H- को मैं यहाँ पे अटैक करूंगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO- में जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है, LH के साथ H+ लिखा होता है या फिर AlCl3 लिखा है। AlCl3 बेसिकली लेविस एसिड है, याद रखें, लेविस एसिड है। कोई लेविस एसिड ले लिया तो ये लेविस एसिड क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा। आपको याद होगा RMGX और AlCl3 का रिएक्शन। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर इस लेविस एसिड को डोनेट करेगा, तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। इट मीन्स रिंग में अब प्लस चार्ज है। अगर रिंग में प्लस चार्ज है फिर रिंग कहां से ओपन करते हैं, जिस साइड पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है। तो अब ये H-, आपको पता है प्लस यहाँ पे मोर स्टेबल है, H- यहाँ पे अटैक करेगा, ये रिंग इधर से ओपन होगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2O- हाइड्रोलिसिस के बाद OH हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट आप नोट में ऐड कर सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड C के साथ LH रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन LH C डबल बॉन्ड C के साथ एक केस में रिएक्ट करता है। आप नोट में लिखिए, LH can reduce C double bond C, LH can reduce C double bond C of cineamyl system, C double bond C of cineamyl system, but SBH in no case, तो अब डाउट आएगा कि सिनेमाइल सिस्टम क्या होता है। तो सिनेमाइल सिस्टम मतलब होता है, पहले तो आप सिनेमिक एसिड समझे, बेंजीन पे अगर आप CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH लिख दो तो इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ये हो गया सिनेमिक एसिड। तो यहीं से सिनेमाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। सिनेमाइल सिस्टम मीन्स बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दो, दिस ग्रुप शुड बी -M ग्रुप, इसको बोलते हैं सिनेमाइल सिस्टम। तो वैसे C डबल बॉन्ड C को LH रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर सिनेमाइल सिस्टम है तो इस C डबल बॉन्ड C को भी ये रिड्यूस कर पाएगा। इट मीन्स अगर सिनेमिक एसिड पे अगर मैं LH ऐड कर दूं तो LH C डबल बॉन्ड OH को तो CH2OH में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, साथ में C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर देगा। मीन्स यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2OH, ये आंसर होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें ये आपको प्रॉब्लम दूं, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH COCl पे LH है, आंसर क्या होगा। सिर्फ फर्स्ट
सेकेंड बेंजीन पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे LH है। अब आंसर क्या होगा? आपको पता है सी बेंजीन पे C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे COCl मीन्स माइनस M ग्रुप है, तो ये इसको रिड्यूस करेगा C डबल बॉन्ड C को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन पे कार्बन कार्बन CH2OH। आप यहाँ भी देखेंगे बेंजीन पे C डबल बॉन्ड C है, फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है, मीन्स ये माइनस M ग्रुप है, मीन्स ये भी सिनेमाइल सिस्टम हो गया। तो अब इस C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करेगा और इस C डबल बॉन्ड O को भी रिड्यूस करेगा, मीन्स इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? तो बेंजीन और यहाँ पे OH आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।